हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सीयूटी क्लास। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ये सेकंड लेक्चर है। तो अपन फर्स्ट लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ये क्या है? बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को आप रिप्रेजेंट करेंगे आई से। ठीक है, तो आपका आई क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाएगी? आपकी विद्युत धारा कहलाएगी। विद्युत धारा को आप किससे डिनोट करेंगे? आई से। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? क्यू अपॉन टी। ठीक है, आई इक्वल्स टू हो गया आपका क्यू अपॉन टी। अभी इसके बाद में अपन नेक्स्ट है अपना, अगर अपन आई को आई इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी। तो अगर एक स्मॉल टाइम डेल्टा टी टाइम में, अगर मैं मानता हूं कि डेल्टा टी टाइम है, तो डेल्टा टी टाइम में जो आपका करंट का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू, अगर मैं सपोज दैट आई डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्जेस है वो फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, तो आपका करंट है वो क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस टाइम यानी कि मैं उस प्रेजेंट उस एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पे अगर मैं आपको उस टाइम के उस पॉइंट या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर मैं को टाइम लेता हूं, यानी डेल्टा टी टेंस टू अगर मैं 0 ले रहा हूं, तो आई इक्वल्स टू डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको आप किससे डिनोट करेंगे? इसको आप डिनोट करेंगे, लिमिट आपकी लिमिट आपने पुट करी है डेल्टा टी टेंस टू 0, तो आप इसको डिनोट करेंगे डी क्यू अपॉन डी टी से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। आप इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या आप टाइम का डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपका जो करंट है वो आपका क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, समझ में आया? ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताया गया था कि जो चार्ज है, चार्ज इसकी सॉरी करंट, करंट क्या है? कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? क्या आप बताओ सुहानी? चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? यस सर। चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? सर स्केलर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली देखो, चार्ज वैसे स्केलर है, लेकिन स्केलर क्यों है? तो स्केलर क्वांटिटी का मेन इसका रीजन है कि चार्ज है वो वेक्टर, जो वेक्टर लॉज है उनका क्या नहीं करती है? फॉलो नहीं करती है। उसका जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि जब आप आगे पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ में, अपन जैसे अपन किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक अपने जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसको एक्स वाई जेड को अपन इसे डिनोट कर रहे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, मैं इसको आई कैप डायरेक्शन देता हूं, आई कैप, इसको जे कैप और इसको के कैप। ठीक है, तो यहां से ओरिजिन पॉइंट्स हैं। अब अपन जैसे किरचॉफ लॉ में, और आपके किरचॉफ लॉ नोड पॉइंट है या आपका लूप का जो नियम है उसमें आप करंट का वैल्यू पढ़ते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या है? 5 एम्पियर, ये है 3 एम्पियर, और यहाँ पे है 2 एम्पियर। तो नोड पॉइंट ए पे आप करंट का वैल्यू क्या लिखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पे आ कोई नहीं रही है, तो 0 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 प्लस 2, आप ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 3 आई कैप, आप क्या करते हो वेक्टर लॉज में आप इसको लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो आप इसमें हमेशा डायरेक्शन को क्या करते हो? वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आप क्या करते हो? डायरेक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट आई कैप, जे कैप, के कैप, या कोई ना कोई एक डायरेक्शन आप क्या करेंगे उसके साथ में जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आपका करंट क्या होता है? करंट को आप डायरेक्टली स्केलर नंबर के जैसे आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो कि आने वाली करंट है और जाने वाली करंट है, उनको क्या कर सकते हो? आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इस वजह से आपका जो करंट है वो क्या नहीं करता है? वेक्टर लॉज का फॉलो नहीं करता है। आप यहाँ पे जैसे
नोड पॉइंट पे अपन ऐसे करते हैं ना, अपन देखो कि ये एक नोड पॉइंट है, यहां से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ क्या जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 और 5 एम्पियर। तो इस नोड पॉइंट ए पे आने वाली करंट क्या है, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, इसलिए आपका करंट क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, करंट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर। एम्पियर। आप इसको एम्पियर ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन आप एम्पियर के लिए A1 लिखेंगे। ठीक है, देन इसके बाद में आपका आता है करंट डेंसिटी। इसके बाद में आपका पॉइंट है करंट डेंसिटी। आदित्य लास्ट क्लास में थे क्या तुम? नहीं सर। इसीलिए रिपीट करवा रहा हूं, लास्ट में आप भी नहीं थे, आई थिंक फिरोज भी नहीं था। करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी को आप जैसे डिनोट करेंगे जे वेक्टर से, और जे वेक्टर आपका क्या है, आई अपॉन इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसका आपका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, A1 L - 2। ठीक है, तो करंट डेंसिटी बेसिकली क्या है आपका, कि किसी एकांक क्षेत्र से यूनिट एरिया से आपका जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो आपका क्या है, करंट डेंसिटी। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये कोई कंडक्टर है, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और L लेंथ है इसकी। तो इस एकांक क्षेत्र से जो आपकी जो करंट थ्रू आउट हो रही है, ये जो करंट I थ्रू आउट हो रही है, यहां से इसमें से करंट I फ्लो हो रही है, तो इस एकांक एक यूनिट एरिया से, अगर मैं इसको यूनिट एरिया को A ले लेता हूं, तो इस यूनिट एरिया से जो करंट थ्रू आउट हो रही है, तो वो क्या होगी, पर यूनिट एरिया आपका क्या है, करंट डेंसिटी J वेक्टर। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं रिलेशन बिटवीन, अच्छा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हो रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको भी अपन देख लेते हैं। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आपका, अपवन वेग। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं अपवन वेग। ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आपका एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रैंडमली मोशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, आपका जो एवरेज है, इनकी जो वेलोसिटी है, अगर मैं इसको v ले लेता हूं, तो इस एवरेज वेलोसिटी जो उसकी ये वो क्या होगी, 0 होगी इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो कंडक्टर होगा उसमें। ठीक है, उसमें क्या होगा, बेसिकली जो आपके जो चार्जेज हैं, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, रैंडम मूवमेंट करेंगे। तो ये रैंडम मूवमेंट करने की वजह से आपका जो एवरेज वेलोसिटी आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी है, वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे होता है, एक अगर अपन एक लाइव अगर एग्जांपल देखें, तो सपोज आप एक रूम में हो, ठीक है, और उस रूम में एक बहुत बड़ा कोई रूम है, और इसकी लाइट से वो ऑफ कर दी, उसका एक कोई गेट है, उस गेट से आपको, और उस रूम में आप अकेले नहीं हो, 15 से 20 लोग हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस अंधेरे में आप क्या करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे या इधर उधर भागेंगे सब लोग, तो आपस में टकराएंगे, किसी का सर भिड़ेगा, किसी का
पेड़ टूटेगा, कुछ भी होगा, तो एक रेंडमनेस होगी, रेंडम मोशन होगा, ठीक है। इस वजह से आपका क्या होगा, कोई भी एक मैग्नीट्यूड यानी एक फिक्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में आपका क्या नहीं होगा, आपका वेलोसिटी नहीं होगा। इस वजह से आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो कंडक्टर होता है, जब तक उसमें कोई पोटेंशियल है वो अप्लाई नहीं किया जाए, तब तक आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या देंगे, रेंडमली मूव करेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, जैसे ही आपने कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, कोई कमेंट आया? ओके, तो आपने जैसे ही कोई पोटेंशियल अप्लाई किया, तो अब क्या होगा देखो, जैसे आपने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएंगे, फिक्स डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। अगर आपका करंट का वैल्यू आई है, हमेशा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा क्या होता है, करंट की, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, ठीक है। तो आपका जो करंट का डायरेक्शन है ये क्या है, इस तरफ है, और आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, इस तरफ में होगा, ठीक है। तो ये जो फिक्स अरेंजमेंट है, अब ये जो आपका अरेंजमेंट है, यानी कि आपने पोटेंशियल V है अप्लाई करने के बाद में, इसका जो एवरेज वेलोसिटी है VD, एवरेज वेलोसिटी का कुछ ना कुछ क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका अपवर्ड वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांसिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका अपवर्ड वेग, ठीक है। अपवर्ड वेग क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग है, यानी कि आप एक पोटेंशियल V अप्लाई करेंगे, तो एक फिक्स आपका पोटेंशियल विभवांतर आपने क्या कर दिया है, एक कंडक्टर में अप्लाई कर दिया। इसके बाद में आप इसको बोलेंगे कि जब किसी चालक पर विभवांतर लगाया जाता है, तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित औसत वेग से क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके वेग का जो औसत वेग है वो क्या है, आपका अपवर्ड वेग है, यानी कि आपका क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। समझ में आया? स्वानी समझ में आया? ओके। और हमेशा ये क्या होता है, जो आपके जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो क्या होता है, हमेशा जो आपस में इनकी टक्कर होती है वो क्या होते हैं, जिग-जैग मोशन में होते हैं, जिग-जैग मूवमेंट होता है उनका, जिग-जैग मूवमेंट होता है। और जो दो टक्कर होती है, जैसे ही आपका ऐसे एक इलेक्ट्रॉन है वो इस टक्कर से इससे होके, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अगर दोनों कोई भी डायरेक्शन में है, तो इनका दोनों की जो आपस में जो टक्कर होगी वो क्या होगी, उसके बाद में जो इनका दोनों का लाइन होगा वो क्या होगा, हमेशा लीनियर होगा। लीनियर मोशन में ये क्या करेंगे, आपस में जो टक्कर होती है वो क्या होती है, हमेशा लीनियर होती है। अब अपन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया सबको, क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन। तो जैसे कि आपको पता है, ये देखिए अपन ने ये कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपका एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और ये आपका कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A लिया गया है, और यहाँ पे आपने एक पोटेंशियल है वो V अप्लाई कर दिया है, पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया है। तो इस वजह से इसका जो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, फिक्स डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, VD, ठीक है, जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवर्ड वेग बोलते हैं। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में और आपका जो करंट है I, इसमें दोनों में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि I इक्वल्स टू Q/T होता है, ठीक है, और T क्या है, VD। आपको VD आप कैसे बोलेंगे, बेसिकली अगर मैं L लेंथ का यहाँ पे एक कोई कंडक्टर लेता हूं जिसकी लेंथ L है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपका क्या होती है, डिस्टेंस आपकी है L, और यूनिट टाइम
L अपॉन टी, ठीक है, L अपॉन टी होता है। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपका L अपॉन VD, एम आई करेक्ट, L अपॉन VD हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम का वैल्यू भी आपको, यहां से आपको टाइम का वैल्यू मिल गया है L अपॉन VD। अब आपको देखो करंट और आपको VD में आपको क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो यहां से आपका VD भी आ गया है। अब आपको चार्जेस, यहाँ पे चार्ज और टी का दोनों का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। तो चार्ज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू, आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज नंबर है। क्यू इक्वल्स टू एन की फॉर्म में अपन लिखते हैं, क्यू इक्वल्स टू एन की फॉर्म में लिखते हैं ना चार्ज को। टोटल चार्जेस क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, किसी भी कंडक्टर में टोटल चार्जेस क्या होंगे। अगर मैं इसमें टोटल चार्ज है वो क्यू ले लेता हूं, तो ये क्यू का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ई क्या है आपका आवेश का क्वांटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके, अगर आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर आप स्मॉल एन से लिख रहे हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कैपिटल एन लिख लेता हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सॉरी डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कि जैसे आपका टोटल वॉल्यूम है, इसका टोटल वॉल्यूम क्या है, वी वॉल्यूम। कंडक्टर का वॉल्यूम कौन बताएगा, आप फिरोज आप बताओ, ये जो आपका कंडक्टर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, बताओ फिरोज। फिरोज फिरोज इस कंडक्टर का वॉल्यूम बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं। ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और जिसकी लेंथ एल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बोलो फिरोज, या चैट में लिख सकते हो अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो। एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन है ए है और लेंथ है वो एल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी बताओ फिरोज, आंसर करो जल्दी। बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको अगर ध्यान है आपका तो। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, चैट में लिख दो ना। कंडक्टर का वॉल्यूम क्या है, आप डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या है, NE। देखिए T इक्वल्स टू हो गया आपका, सॉरी हाँ, T इक्वल्स टू हो गया आपका L अपॉन VD, ओके, और Q इक्वल्स टू हो गया आपका NE। तो N यहाँ पे आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी मेरे को स्मॉल एन ही लेना पड़ेगा, स्मॉल एन, और पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं फिरोज, ध्यान रखा करो, आप क्लास में थोड़ा सा एक्टिव कम रहते हो इसलिए आपसे पूछा गया था। तो आपका देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आपका A इंटू एल, ठीक है, ये क्या आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू एल, आपका जो सरफेस एरिया है इंटू लेंथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या हो जाएगा, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू N A और L, यानी कि आप ये N और L को क्या कर देंगे, आप
मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो आपका Q का वैल्यू क्या हो गया? Q का वैल्यू Q इक्वल टू एन ई था और N का वैल्यू हो गया N A L और E ऑलरेडी आपका यहाँ पे है तो NaLe। ये आपका क्या हो गया? आपका Q का वैल्यू हो गया। अब आपको Q और T का वैल्यू क्या कर देना है? करंट की डेफिनेशन से आपको यहाँ पे पुट कर देना है Q और T का वैल्यू। Q आपको पता है, Q का है NaLe। इसमें कोई किसी को डाउट है? NaLe कैसे हुआ? N यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि क्या है? कांस्टेंट रहेगी। हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। ए क्या है? आपका क्रॉस सेक्शन एरिया या आपका एरिया, और एल है आपकी लेंथ, और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या आवेश का क्वांटा, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब आपको Q और T का वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे L/VD। ये आप क्या करेंगे? यहाँ से आपको करंट की डेफिनेशन से आपको Q अपॉन T का वैल्यू पुट कर देना है। तो NaLe अपॉन और T का वैल्यू है L/VD, लेंथ पर यूनिट, सॉरी लेंथ पर वॉल्यूम। तो आप L से L है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू बच जाएगा वो क्या होगा? आपका I इक्वल टू NaL NaE और VD है आपका क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो NaE/VD, ये रिलेशन किस में आ गया? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है कान सिंह, समझ में आ रहा है? इसके बाद में अपन देख रहे हैं, अब आपको पता है ये कॉन्सेप्ट आपको क्या बताएगा? अगर आपको कहीं छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, NaLe/VD, अगर आपका करंट है वो कांस्टेंट है, करंट का वैल्यू अगर कांस्टेंट है, किसी कंडक्टर से करंट का वैल्यू क्या हो रहा है? अगर आपने फिक्स वोल्टेज यानी विभवांतर जो आपने लगा रखा है वो अगर फिक्स है, और तो आपका जो करंट का वैल्यू वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अगर कांस्टेंट करंट का वैल्यू है तो आपका NaE/VD, NaE और VD ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें कांस्टेंट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? N इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, और E ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो इनका दोनों का तो कोई मीनिंग नहीं है कांस्टेंट होने से, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो आपका A और VD ये क्या है? आपको कांस्टेंट करना है, इसको आपको क्या करना है? कांस्टेंट करना है। ये कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे? कि अगर किसी कंडक्टर में A और VD कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि मेरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे A1 है, और एक मिनट, ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, A1 है, और यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 है। समझ में आ रहा है? तो यहां से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, या मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लेता हूं, यहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, V क्या है? VD क्या आपकी वेलोसिटी है। यहाँ पे VD क्या है? आपकी VD क्या है? वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपकी जैसे करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और VD क्या होगी? हमेशा वेलोसिटी है वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, VD होगी इसके अपोजिट में। ठीक है। तो यहां से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं A1 V1, तो इस एरिया से और इस एरिया से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो उनके जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे अगर मैं V2 ले लेता हूं इसको यहाँ पे, और ये यहाँ पे ले लेता हूँ V1, तो ये जो V1 है हमेशा क्या होगा? देखो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर आपको AVD से आपको क्या करना है? कांस्टेंट करना है। तो ये रिलेशन आपको बोलता है कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो आपकी वेलोसिटी है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया से जो इलेक्ट्रॉन्स आउट हो रहे हैं उनकी क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या रहेगी? आपकी सेम रहेगी। तो सेम क्वांटिटी रहेगी, तो इससे आपको ये बताता है कि जहां पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां पे उनकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ गए? हेलो, मैं क्लास में हूँ, करता हूँ थोड़ी देर में ना। तो जहां पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आपको? फिरोज आदित्य एंड सुवानी कान सिंह, समझ में आया? ठीक है, जहां पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो आपको क्या बताया गया है कि इस रिलेशन से जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपका जो करंट का रिलेशन है वो क्या है? I इक्वल्स टू एन ए ई और वी डी। तो n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, और A और VD क्या है? आपको क्या करना है? कांस्टेंट करना है। तो A अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे यहाँ पे एरिया A1 है और V1 है, यहाँ पे A2 है और V2 है, तो A1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? A1 V1 आपका क्या हो जाएगा? A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब आपको पता है कि ये नंबर है वो कम है, और ये जो नंबर है वो क्या है आपका? ज्यादा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपका क्या होगा? वेलोसिटी को थोड़ा सा आप क्या करेंगे? वेलोसिटी को, ऑटोमेटिक वेलोसिटी इंक्रीज रहेगी इसकी, और वेलोसिटी यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या होगा? आपका कम होगा। आप इसको लाइव एग्जांपल, जैसे एक पानी की पाइप है जिसका एक मुंह थोड़ा छोटा है, एक मुंह बड़ा है, तो जहां से आपका पानी फ्लो हो रहा है, तो अगर आप पानी फ्लो कर रहे हैं तो आपका जो छोटा जिसका मुंह है पाइप का, वहां से पानी का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। और जैसे पानी का पाइप है उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बड़ा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से बड़ा है वहां से वेलोसिटी और प्रेशर क्या रहेगा? हमेशा कम रहेगा। ठीक है, ये आपको जब आप आगे पढ़ेंगे तो बर्नौली इक्वेशन भी एक ऐसे ही है। ठीक है, और करंट के लिए भी आप ये क्या करते हो? यूज में लेते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। देन इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन वीडी एंड वी। रिलेशन बिटवीन वीडी एंड वी। वीडी क्या आपका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वी क्या है यहाँ पे? फिरोज वी क्या है? फिरोज आप आंसर किया करो, ये चीज ध्यान रखो हमेशा, जब भी आपको कुछ पूछा जाता है आप आंसर किया करो। अगर आपका वॉइस में कोई या इंटरनेट इश्यू है तो आप चैट बॉक्स में लिखा करो। वी क्या है यहाँ पे? कौन बताएगा? स्वानी बताओ, वी क्या है? Potential. ओके, हाँ, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो आप सपोज दैट कि आपका एक कोई कंडक्टर है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है? कोई भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻³ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है, तो मास पे क्या होगा? एक फोर्स अप्लाई करेंगे अपन, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा? फोर्स F इक्वल्स टू ma। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन से F इक्वल्स टू ma, कोई भी जो मास पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या है? फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू ma। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है आपका? कूलम्ब फोर्स है, या आप बोल सकते हो आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है आपका? F इक्वल्स टू माइनस का QE होता है। F इक्वल्स टू क्या होता है? QE। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका। तो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या है? Q है आपका माइनस का E, सॉरी आप इलेक्ट्रॉन है Q, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E को अपन माइनस साइन यहाँ पे लिख रहे हैं। माइनस साइन क्या आपको डिनोट करता है कि जो आपका फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पे हमेशा, किसी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इलेक्ट्रॉन रखते हो तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपका फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये चीज अपन इलेक्ट्रिक जो आपका चार्ज एंड फील्ड है उस चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट में ध्यान में आया कान सिंह? ठीक है, जैसे अपने डायपोल पढ़ा था, तो डायपोल में क्या है? पॉजिटिव चार्ज पे आपका जो फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू QE, वो क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। और माइनस Q जो माइनस चार्ज है उस पे क्या होता है? जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? माइनस QE इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या है? F इक्वल्स टू माइनस का E और कैपिटल E। अब आपको पता है कि फोर्स है वो एक पार्टिकल पे दोनों पे क्या होंगे? सेम है, तो फोर्स का वैल्यू सेम है, तो आप क्या कर देंगे? यहाँ से F इक्वल्स टू ma और माइनस का E और कैपिटल E आप क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। और यहाँ से A एक्सीलरेशन का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। A क्या है? माइनस का E/m और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आपको पता है ये सब अपन पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। अब आपको पता है V इक्वल्स टू U प्लस AT, इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन। ठीक है, गति का प्रथम नियम और प्रथम समीकरण। तो यहां से आपको पता है V इक्वल्स टू है आपका VD, V इक्वल्स टू आपका VD, और इनिशियल वेलोसिटी अगर आपके जो जब चार्जेज है, जो चार्जेज आपका जब पोटेंशियल अपने अप्लाई नहीं किया है उससे पहले जो आपके चार्जेस का एवरेज वेलोसिटी आप बोल सकते हो, या इनिशियल वेलोसिटी जहां पे चार्ज है वो कोई मूव नहीं कर रहा है, या एवरेज वेलोसिटी आप जो है वो आपकी क्या है? 0। तो U इक्वल्स टू आप पुट करेंगे 0, और T क्या है आपका? टो इक्वल्स टो, जिसको आप बोल देंगे विश्रांति काल, या
जैसे कि आपकी दो टक्कर होती है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की दो टक्कर होती है, उनके बीच की जो जब टक्कर होती है दोनों टक्करों के बीच में जो टाइम लगता है वो क्या है आपका, यहाँ पे टो लिया गया है। तो यहाँ से आप वीडी गति के प्रथम नियम में आप क्या करेंगे, u और a और t सब का क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो v इक्वल टू हो गया आपका vd, u आपका हो गया 0, ठीक है, और a का वैल्यू हो गया, a आपने फाइंड आउट किया था f इक्वल टू ma और f इक्वल टू माइनस का e कैपिटल E, f इक्वल टू QE। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन पे क्या करना है, आपका नॉर्मल फोर्स एक जो आपका और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है F इक्वल टू माइनस का QE। इस डेफिनेशन से दोनों फोर्स निकालने हैं, दोनों फोर्स को इक्वल करना है, और एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है आपका, माइनस का E/m और इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये वैल्यू आपका एक्सीलरेशन का वैल्यू आपको क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो E/m और E ये मैंने आपका वैल्यू पुट कर दिया, और T है, T क्या हो गया आपका, टो। तो यहाँ से वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ गया आपका, रिलेशन आ गया, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया आपका रिलेशन आ गया, वो क्या है, Vd इक्वल्स टू माइनस का E/m E टो। साथ में याद आप ऐसे कर सकते हो, Vd इक्वल्स टू माइनस का E टो बाई m और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसमें रिलेशन हो गया। अब आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिखेंगे, V/L से लिखेंगे, ठीक है, V/L। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर देंगे V/L। तो आपका यहाँ पे आपका माइनस साइन है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो आप इसका Vd जो है उसका एवरेज लेंगे, तो इसका हो जाएगा E टो बाई ml, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस V। तो Vd और V में क्या हो गया आपका, रिलेशन हो गया Vd और V में। अब ये बताओ, आपको इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट, तीनों अपने रिलेशन पढ़ लिए हैं। ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि ध्यान में याद रहनी चाहिए, क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्ट आपको वैल्यू है वो याद होनी चाहिए। कोई किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं तो अपन आगे चलेंगे ओम्स लॉ पे। इससे पहले अपन एक, नो सर, ओके। स्वानी आपको, No, sir. कोई डाउट नहीं है। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, वो पॉइंट है, वो पढ़ लेते हैं। मोबिलिटी, जिसको आप डिनोट करेंगे म्यू से। वो क्या होती है बेसिकली, आपकी मोबिलिटी क्या है, Vd आपकी जो ड्रिफ्ट, बोलो, कोई बोल रहा है, आदित्य, व्हाट इज Ratio of drift velocity upon व्हाट रेशियो ऑफ drift velocity upon electric field. ओके। तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप जैसे से इंक्रीज करेंगे, आपकी Vd है वो भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। तो Vd इक्वल्स टू आपको जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए आप यूज में लेंगे म्यू और म्यू ई। तो आप यहां से आप लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो म्यू इक्वल्स टू Vd अपॉन ई, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, अगर 1 न्यूटन पर कूलम है, यानी कि ई को आप लिखेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो आपका 1 न्यूटन पर कूलम है, और वेलोसिटी है, सॉरी 1 न्यूटन पर कूलम है, तो आपका म्यू है वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो म्यू है वो क्या है, हमेशा है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेलोसिटी है, वो दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो म्यू इक्वल्स टू Vd अपॉन V
और यहाँ से आप इसका यूनिट भी और जो डायमेंशन है वो भी लिख सकते हो। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। और कूलाम को आप अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो एम्पियर इनटू सेकेंड। ठीक है, तो म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड और इनटू एम्पियर इनटू सेकेंड पर न्यूटन। और न्यूटन का क्या होता है, अब अपन डायरेक्ट इसकी क्या कर लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं। म्यू इक्वल्स टू, ये हो गया मीटर L1 A1 और T2, और न्यूटन का क्या होता है, डायमेंशन M1 L1 T-2। फोर्स का डायमेंशन सही लिखा है क्या मैंने, M1 L1 T-2। आदित्य, फोर्स की डायमेंशन सही लिखी है क्या मैंने? फोर्स की डायमेंशन, अरे ये तो याद रहनी चाहिए ना थोड़ी बहुत तो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है या फोर्स है, ये सब आपको डायमेंशन क्या याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप बिना देखिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मोबिलिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M1 L, ये ऊपर जाएगा तो L0, T ऊपर जाएगा तो T4 और A1। मैंने कुछ ना मिस्टेक किया है, यहाँ पे एम्पियर पर सेकंड होगा ना, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, एम्पियर इनटू सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो डायरेक्टली मीटर V क्या? by M, हाँ सर, वेलोसिटी बाय यूनिट V by M। यहाँ पे 2 आएगा एक, जस्ट ये 2 आ रहा है यहाँ पे। आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की V by M। V by M। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही है, आप मुझे थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे। मीटर स्क्वायर एस इनवर्स और V इनवर्स। मीटर स्क्वायर एस इनवर्स और V इनवर्स। एस इनवर्स है ना, हाँ सर। सेकेंड इनवर्स और V इनवर्स। टी इनवर्स। V। टी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट V by M होती है ना। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लिखा फोर्स पर यूनिट। देखो दोबारा से कर लेते हैं। मोबिलिटी क्या है आपका, वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड। पर सेकेंड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज। या आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई अलग डेफिनेशन से लिख रहे हो? सर V by M होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। V by M, यस सर। तो आप इसको कैसे लिख रहे हो डायरेक्ट? नहीं, अगर मैं फोर्स की डेफिनेशन से करूं, यहाँ पे अगर मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखूं, अगर मैं F इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स की डायमेंशन बताओ आप। ये तो चलो ठीक है, आपने V by M से डायरेक्ट कर लोगे, लेकिन अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें अलग तरीके से, तो मीटर पर सेकेंड और फोर्स M1 L1 और T-2, यही मैंने लिखा था। देन आपका है चार्ज, चार्ज को आप लिखेंगे I इंटू टी, यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है।
तो ये आपका हो गया पर एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो क्या ये सेकेंड कैंसिल आउट थोड़ी होगा यहां से, ये होगा एम्पियर मीटर सेकेंड का स्क्वायर और इंटू एम्पियर और m1 L1 t-2। तो यहां से t की पावर 4 क्यों आ रही है फिर ऐसे कर रहे हैं? तो ओम्स लॉ बोलता है अपने का v प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएंगे तो अपन r लगाएंगे तो v इक्वल्स टू IR। तो v इक्वल्स टू IR अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है हमेशा ओम्स लॉ के लिए। और R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन I। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस, ये बेसिकली रेजिस्टेंस और इसका सीरीज और क्या पैरेलल में कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली आपका करंट जब आप जो आपकी फ्लो होती है उसमें जो ऑब्स्टेकल या कोई ना कोई प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आपका वो क्या है, करंट फ्लो, जो आपका करंट फ्लो होता है उसमें आपका जो रेजिस्टेंस या करंट फ्लो में आपकी जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं या प्रतिबाधा जो होती है वो क्या है आपका रेजिस्टेंस, इसको आप प्रतिरोध बोलेंगे। तो प्रतिरोध आपका क्या है V अपॉन I। तो अपन इसको थोड़ा सा, एक मिनट। तो ओम का नियम क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि वो सब क्या है कांस्टेंट है, तो जो अपन जो कंडक्टर है उसके जो सिरों पे दोनों पे जो अपन पोटेंशियल लगाते हैं तो वो पोटेंशियल वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। अगर इसमें आपको क्या है, ये देखो फिजिकल जो क्वांटिटीज है, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, ये सब क्या आपका कांस्टेंट है। आपको हिंदी में कोई दिक्कत है क्या सुहानी, समझ में आ रहा होगा ना फिरोज? मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ओम्स लॉ आप सुनने में तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ दिखने में अगर नहीं आए तो। हमारे फिरोज को हिंदी समझ में नहीं आती है, लिखी हुई समझ में नहीं आती है, बोलते हैं वो समझ में आती है, क्योंकि हिंदी और उर्दू है वो दोनों सेम सेम लैंग्वेज होती है, इस वजह से सुनने में समझ में आ जाती है लेकिन लिखी हुई समझ में नहीं आती है। फिरोज हमारा लद्दाख से है, ठीक है। तो फिरोज हम आपके लिए भी स्ट्रगल पूरा करेंगे, ट्राई करेंगे कि कम से कम हिंदी यूज करें, ठीक है फिरोज। तो V प्रोपोर्शनल क्या है, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी पोटेंशियल विभवांतर जो है वो क्या है, करंट के प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो V इक्वल्स टू IR हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है आपका कि किसी पदार्थ में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट क्या है, व्यवधान जो है आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। V इक्वल्स टू R इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है। और ये इसमें आपका डायरेक्ट है पोटेंशियल, और अगर आप करंट में ग्राफ डिनोट करेंगे तो एक लीनियर लाइन आएगा और इसका जो टेन थीटा V अपॉन I R है वो क्या है, टेन थीटा स्लोप जो है। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, और इसकी डायमेंशन आपकी हो जाएगी M1 L2 T-3, और A1 है वो आपका वोल्ट का है और एम्पियर का क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो टोटल जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन है आपको देखो ऐसे याद भी रख सकते हो, जैसे आपका नंबर आप ऐसे याद रख लिया करो, ये 12-32, ठीक है। 12-32 लाइक ऐसे याद कर सकते हो आप, 12-32 पढ़ने में, ठीक है। तो ये 3 2 माइनस में जाएगा, 12-32। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, 12-31, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है 12-31, तो आप क्या लिखेंगे M1 L2 T-3 और A-1। और रेजिस्टेंस का क्या होता है 12-32, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है 12-31। सही लगा क्या कॉन्सेप्ट आदित्य, याद रखने के लिए, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसकी नेचर पे और जो अपना टेम्परेचर है उस पर निर्भर करता है। तो यानी कि R आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल होगा L के, और R प्रोपोर्शनल होगा A 1/A, सॉरी 1/A, और R प्रोपोर्शनल होगा
इसका दोनों कॉम्बिनेशन से आप लिख देंगे L अपॉन A, L अपॉन A, ठीक है। देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका जो चालक है उसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल कैसे होगा? लेंथ के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है उसके क्या होगा? 1 अपॉन A के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, और एंटी प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1 अपॉन A के प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप जो कंबाइन लिखेंगे तो L अपॉन A, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो जाएगा। और कांस्टेंट जब हटाएंगे तो आप ये यहाँ पे एक यूज करेंगे, इसको आप डिनोट करेंगे रो से। ये क्या है? आपका रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध अपन जिसको बोलेंगे, यानी कि ये आपका क्या है? कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए अपन यहाँ पे रो का यूज करेंगे। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां से आप देखेंगे रो इक्वल्स टू, रो का वैल्यू हो जाएगा आपका R इक्वल्स टू R इंटू A बाई L, ठीक है। ये आपका रो का वैल्यू हो जाएगी। देन यूनिट आपको पता ही है, R का है ओम और मीटर स्क्वायर और पर मीटर, तो ओम इंटू मीटर आपका क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी की डायमेंशन हो जाएगी। अब देखो आपको अगर पता है कि डायमेंशन इसकी अगर आपने याद कर ली, जैसे ये ओम्स लॉ में अपन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये सब पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा? आपको एक रेजिस्टेंस का आप डायमेंशन याद रख लो, 12-32, ठीक है। देन आपको पता है कि रेजिस्टेंस है और इसका क्या होगा? 1 मीटर, तो आप इसमें 12-32 है तो आप इसको 13-32 लिख दो, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी आप जो अब आपको अगर डेफिनेशंस पता है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि रेजिस्टिविटी क्या है आपकी? रो इक्वल्स टू R इंटू A बाई L। तो A है आपका होता है मीटर स्क्वायर और ये क्या है? मीटर। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन और L1 आप इससे क्या कर सकते हो? इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अपन लास्ट में अपन पढ़ेंगे, बस 5 मिनट से आगे अपन पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी और एन ई और अपन जो टॉर्क है, विश्रांति काल, इनके जो रिलेशंस पढ़ेंगे आगे। और अभी आपकी क्लास है बैक टू बैक, अभी जस्ट 5 मिनट्स में स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्लास आप ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्लास है अपन आगे जल्दी पढ़ेंगे। देखो इसके बाद में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है तो सॉरी अपने ऐप पे जुड़ा हुआ है तो वहां से आप देख सकते हो कंडक्टेंस एंड ओम्स लॉ कंप्लीट होने के बाद में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में एक ये यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना हमेशा, एक छोटा क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। कार्बन का जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं? जब आपको 3 कलर दिए हुए होंगे या आपको एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आपको कलर का कॉम्बिनेशन पूछेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। या तो आपको इस तरीके से एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ होगा या आपको 4 कलर दिए हुए होंगे, तो आपको अगर कलर दिए हुए हैं तो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको कलर कॉम्बिनेशन आपको क्या करना है उसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके बाद में अपन रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल में जो ऐड पढ़ेंगे, एडिशन। तो आज की फिजिक्स की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। अभी आपकी होगी केमिस्ट्री की क्लास, और बैक टू बैक अभी लिंक आ रहा है, 5 मिनट में आप क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आदित्य, फिरोज, स्वानी एंड कान सिंह, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.